न्यू 10 क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्न, है ना। और साथ ही साथ इसमें हम जो है मैप की सहायता से कुछ चीज़ों को देखेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों, अभी आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ, है ना, म्यांमार के साथ भारत जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। ऑप्शन है 1 राज्य, बी है 3, सी है 4 और डी है 5, है ना। भारत जो है म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करती है। भारत के 2 राज्य या 3 राज्य या 4 राज्य या 5 राज्य, है ना, कितने राज्य सीमा साझा करती है। तो इस मैप में आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो है दोस्तों आपका म्यांमार है। क्या है आपका? म्यांमार है। ये जो सीमा है आपको म्यांमार की है। और म्यांमार की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक अरुणाचल प्रदेश राज्य मिलेगा, यहाँ पे आपको नागालैंड मिलेगा, है ना, और यहाँ पे आपको मणिपुर मिलेगा और यहाँ आपको मिजोरम मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? मिजोरम। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो भारतीय राज्य है ना, वो 4 राज्य म्यांमार के साथ जो है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? 4 राज्य सीमा साझा करती है। अगर उन चारों का नाम पूछे तो क्या क्या हो जाएगा आप देखें। तो यहाँ दोस्तों आपका हो गया क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहला हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। वहीं दूसरे राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है दोस्तों? तो दूसरा है नागालैंड, है ना। क्या है? नागालैंड। अगर तीसरे राज्य की बात करें तो वो हो जाएगा क्या? मणिपुर, ठीक ना है। ये तीसरा राज्य मणिपुर। और चौथा राज्य हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लास्ट वाला जो रेड कलर से दिया गया है वो हो जाएगा आपको मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम, है ना। तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 4 राज्यों को। कौन कौन राज्य है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। अगर आप लोग चाहें मैप की सहायता से देखना तो एक बार मैं आपको फिर से मैप में दिखा दे रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग को अच्छी तरीके से देखेगी। हाँ, तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप लोग। यहाँ जो है दोस्तों आप लोग देखेंगे इस साइड में क्या है आपका? म्यांमार है। इधर क्या है? म्यांमार है। ये आपका म्यांमार है। और म्यांमार के साथ किन किन भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, क्या है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश है। ये देखेंगे आप लोग नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, जस्ट उसके नीचे नागालैंड, जस्ट उसके नीचे मणिपुर और जस्ट इसके नीचे मिजोरम है ना। यानी कि कितने राज्यों की सीमा लगी म्यांमार के साथ? 4 राज्य। कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हुआ। इतना आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग इसी वीडियो में हमें और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में केवल यही प्रश्न पूछे जाएंगे कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी देखना चाहेंगे दोस्तों कि ऐसे कितने राज्य हैं, है ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अर्थात दूसरे देशों के साथ उसका सीमा लगता है ना। थोड़ा इसको हम लोग बड़ा कर ले। चलिए अब देखेंगे हम लोग मैप के माध्यम से। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें, है ना, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे गुजरात है। ये क्या है? गुजरात है, जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये जो है राजस्थान है और इसकी सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये पंजाब है और इसकी सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। यानी कि पाकिस्तान से लगने वाले, पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्यों का सीमा लगता है ना। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा लगता है? 3 राज्यों का। कौन कौन? तो गुजरात हो गया, आपको राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया। साथ ही साथ और देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो है जम्मू और कश्मीर, है ना, जम्मू और कश्मीर का भी सीमा साझा लगता है। अब दोस्तों जम्मू और कश्मीर को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। जम्मू और कश्मीर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है ना। और जम्मू कश्मीर को अब राज्य नहीं रह गया है, बल्कि क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख,
तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगता है। तो 3 राज्य हो गए। और यूनियन टेरेटरी की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है ना। कुल कितने राज्य, अगर राज्य की बात की जाएगा तो 3 राज्य, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। वहीं यूनियन टेरेटरी की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए, तो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। तो हमने देखा कि 3, एक तो हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, हमारा प्रश्न ये था कि कितने भारतीय राज्य है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो चलिए हम पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं। एक तो हो गया आपको गुजरात हो गया, दूसरा दोस्तों राजस्थान हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, और अब ये जो है दोस्तों आपको बन गया है क्या, यूनियन टेरेटरी। तो एक ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा यूनियन टेरेटरी, और दूसरा लद्दाख हो जाएगा, है ना, लद्दाख भी क्या हो जाएगा, यूनियन टेरेटरी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है ना, चाइना के साथ सीमा शेयर करता है। वहीं पे देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड चाइना के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। वहीं पे देखेंगे बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। कितने राज्य हो गए, 1 2 3, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना, ये 6 हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये सिक्किम है ना, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, ये 9 हो गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपको असम हो जाएगा, ये 10 हो गया। और यहाँ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश 11 हो गया। यहाँ अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड है ना, वहीं पे देखेंगे दोस्तों मणिपुर और मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 14 राज्य हो गए, है ना। चलिए अभी और देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ बीच में जो है बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला है आपको मेघालय, ये 15 नंबर हो गया। और देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक हो जाएगा आपको त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ये 16 राज्य है ना। कुल 16 राज्यों की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना। और कितने देशों के साथ, तो आप देश गिन लेते हैं। एक हो गया, दूसरा अफगानिस्तान हो गया, तीसरा चाइना हो गया, चौथा नेपाल हो गया, पाँचवा जो आपको हो जाएगा दोस्तों, है ना, पाँचवा भूटान हो जाएगा, छठा आपको इधर म्यांमार हो जाएगा, और 7वां बांग्लादेश, है ना। यानी कि 7 देशों के साथ भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। भारत के 16 राज्य जो है, 7 देशों माने भारत का 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। और अगर यूनियन टेरेटरी की बात किया जाए दोस्तों, यूनियन टेरेटरी की, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यहाँ से क्लियर हो गया। तो टोटल राज्यों की संख्या, टोटल स्टेट कितने हो गए, अगर टोटल स्टेट की बात की जाए तो टोटल जो है 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। और वहीं यूनियन टेरेटरी की बात किया जाए तो 2 यूनियन टेरेटरी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, अब प्रश्न दोस्तों जैसे कि पिछला प्रश्न बना कि म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करती है, तो हम लोगों ने बताया क्या, 4। चारों के नाम बताए, कौन कौन से राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम लोगों से पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो क्या जवाब देंगे। अगर राज्य पूछेगा तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 राज्य, है ना। अगर यूनियन टेरेटरी पूछा जाए दोस्तों तो यूनियन टेरेटरी, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, है ना। अगर स्टेट की बात किया जाए तो 3, और यूनियन टेरेटरी की बात किया जाए तो 2, है ना, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। अब आगे चलते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए कि अफगानिस्तान किसके साथ सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान जो है अब केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, जो कि यूनियन टेरेटरी है। अब दोस्तों वहीं पे अगर बात करें चाइना की, है ना, तो आप मैप से के माध्यम से बता सकते हैं कि चाइना के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करती है। वहीं दोस्तों आप लोग ये भी बता सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश को हम लोग देखें, है ना, बांग्लादेश अगर देखें, बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा करती है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल है, एक तो हो गया आपको वेस्ट बंगाल, और दूसरी की बात करें तो यहाँ वेस्ट बंगाल एक हो गया। यहाँ पे देखेंगे पीला कलर में असम है ना, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया दोस्तों आपका क्या, असम, है ना। वहीं देखेंगे यहाँ ग्रीन कलर से जो है आपका मेघालय है, तो तीसरा हो जाएगा क्या, मेघालय, तीसरा हो जाएगा मेघालय। अब वहाँ दोस्तों यहाँ बात करेंगे तो ये त्रिपुरा है ना, ये देख रहे हैं छोटा सा ये वाला त्रिपुरा है, तो 4 नंबर में आपको त्रिपुरा हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और देखेंगे तो यहाँ पे मिजोरम है, तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा,
मिजोरम। मैप के माध्यम से अगर आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी, है ना। क्या आप लोग बता सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। बांग्लादेश के साथ यहाँ से दोस्तों पश्चिम बंगाल हो गया। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो असम हो जाएगा, है ना, असम हो जाएगा। यहाँ पे मेघालय हो जाएगा आपको, और यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कि कुल 5 देश, 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर मिजोरम म्यांमार के साथ 4, वहीं बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करती है ना। दोस्तों अभी मैप के माध्यम से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है ना। अगर भारत की बात करें दोस्तों तो क्या आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसकी अवस्थिति क्या है ना। तो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, भारत की क्षेत्रफल कितना है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो भारत की क्षेत्रफल की बात करें, है ना, तो इन सारे चीज़ों को, जो भारत का जो विस्तार है समूचे में, है ना, इसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो हो जाएगा आपको 32,84,263 किलोमीटर स्क्वायर है ना। इतना वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, सॉरी एक मिनट दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है ना, भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ये डाटा चेंज नहीं होता है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखें। अगर दोस्तों इसके स्थान पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो है दोस्तों 7वां, है ना। और पूरे विश्व में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे विश्व का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान पे है, तो ये हो जाएगा आपको 2रा स्थान, है ना। और जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो इसकी जनसंख्या है 17.5%। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत की है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि स्थलीय सीमा से लगे देशों की, है ना, तो मैंने बता दिया कि कुल कितने देश हैं जिसकी सीमा स्थल से लगे हुआ है, तो 7 देश हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अगर स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछा जाए तो स्थल सीमा की कुल लंबाई आप लोग कितना बताएंगे, 15,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर दोस्तों स्थल सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर, है ना। अगर मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई की बात किया जाए तो वो था दोस्तों कितना, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर है। चलिए अब दोस्तों इसमें कुछ एक का 2 टॉपिक पे हम लोग और बात करते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात किया जाए कर्क रेखा की, क्या बात किया जाए, कर्क रेखा की। आगे प्रश्न दिए होंगे, इसको आगे भी हम लोग देख सकते हैं। कर्क रेखा, अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भारत के कितने राज्यों से होकर, किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसको जो है दोस्तों हमें याद रखना होगा। कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो एक तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे कर्क रेखा गुजरेगी और यहाँ से राजस्थान प्रवेश करेगी, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए आपको कहाँ जाएगी, झारखंड जाएगी, झारखंड से आपको पश्चिम बंगाल होगी, पश्चिम बंगाल से होते हुए आपको त्रिपुरा और मिजोरम के रास्ते निकल जाएगी आपको कहाँ, तो म्यांमार, है ना। तो हमें देखना है कि जो कर्क रेखा है दोस्तों, जो कर्क रेखा है ना, जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग इसको सीरियली नंबर याद रखेंगे, सीरियल से याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कर्क रेखा जो है भारत के गुजरात से, है ना, गुजरात से प्रवेश करती है और उसके बाद राजस्थान जाती है। कर्क रेखा भारत के गुजरात से प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर राजस्थान से कहाँ जाती है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ, तो झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा और कहाँ, मिजोरम से होकर निकल जाती है। यानी कि कर्क रेखा जो है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रत्येक राज्य का नाम बताएंगे। तो पहला हो गया आपको क्या, तो पहला तो हो गया गुजरात, पहला क्या हो गया, कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है। दूसरा दोस्तों, दूसरा होगा क्या आपको, दूसरा राजस्थान, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरेगी, राजस्थान, गुजरात के बाद
राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर बात करें तो राजस्थान से कहाँ प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश के बाद अगर बात करें तो कहाँ जाएगी, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद अगर बात करें तो कहाँ जाएगी, झारखंड, है ना, झारखंड से होकर गुजरेगी। झारखंड के बाद बात करें दोस्तों तो कहाँ जाएगी, पश्चिम बंगाल जाएगी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद अगर बात करें तो आपको जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। 7वां हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा और 8वां हो जाएगा मिजोरम, है ना, मिजोरम, मिजोरम। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो गई होगी, है ना। चलिए एक बार फिर मैप की सहायता से देखते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले दोस्तों जाएगी गुजरात, गुजरात से राजस्थान, और राजस्थान से कहाँ प्रवेश करेगी, मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाएगी दोस्तों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपको जाएगी झारखंड। तो इतना को फिर से एक बार बोले, सबसे पहले कहाँ, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तो कहाँ, झारखंड, और झारखंड के बाद कहाँ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से दोस्तों ये बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा, है ना, 7वां राज्य त्रिपुरा, और 8वां राज्य कहाँ, मणिपुर होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है, तो ये म्यांमार प्रवेश कर जाती है ना। ये दोस्तों हमने जो आपको क्रम बताया है ये पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताया है ना। तो कर्क रेखा हम लोग जाने कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है ना। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है ना। अब दोस्तों इसी में बात किया जाए कि अगर अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार क्या है ना। चलिए दूसरे मैप में देख लेते हैं, दूसरे मैप में देख लेता हूँ, एक मिनट दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कहाँ चला गया यार, चलिए इधर ही देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, है ना। अगर दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, तो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ सबसे उत्तरी जो है 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ये दोस्तों मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है ना। अगर पूर्वी देशांतर की बात किया जाए तो देशांतर कितना हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा दोस्तों आप लोग को, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ जाएगा आपको 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। अगर विस्तार आपको अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से। अगर अब यहाँ पे ये भी देखना है कि अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्या उत्तरी अक्षांश बताएंगे, क्या बताएंगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब दोस्तों देशांतर की बात की जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और इसे हम लोग कहेंगे पूर्वी देशांतर। अब उत्तरी या पूर्वी का क्या खेला है ना, उत्तरी, एक मिनट दोस्तों कहाँ चला गया, अब उत्तरी देशांतर, है ना, हम लोग अक्षांश को उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं, ठीक है, और देशांतर को पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना। मैं आपको अगले वीडियो में इस चीज़ को बता दूंगा कि भारत को अक्षांश को उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर क्यों कहा जाता है। फिलहाल मैं आपको हिंट के तौर पर इतना बता दूं कि भारत की जो अवस्थिति है ना, भारत की जो अवस्थिति है, भारत की जो अवस्थिति है दोस्तों वो वर्ल्ड मैप में क्या है, तो भारत की जो अवस्थिति है वो है आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, है ना। भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर एशिया में पूछा जाए दोस्तों तो एशिया में इसकी जो है अवस्थिति जो है किस एशिया, दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया में है। भारत की कहाँ अवस्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के दक्षिण एशिया में अवस्थित है। और ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग है ना, भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।